वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। ये चैप्टर नंबर 5 है संस्कृत का, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। और एक फ्रेंड्स बात बता दें कि आपको प्ले लिस्ट में 1 से लेकर के 4 तक का चैप्टर उपलब्ध है, आप वहां पर जा करके सभी चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका परीक्षा तक सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है दे दिया जाएगा, इसलिए आप एक एक चैप्टर को ध्यानपूर्वक अभी से ही तैयारी करते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, आगे का वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि बचपन में कितने संस्कार हैं। बचपन में कितने संस्कार हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 संस्कार। सवाल नंबर 2 है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं, इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 संस्कार। याद रखिएगा, बचपन में और शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। सवाल नंबर 3 है कि गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 संस्कार, यानी कि गृहस्थ के 1 संस्कार होते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मरने के बाद कितने संस्कार हैं, इसका भी ऑप्शन ए सही होगा 1 संस्कार। सवाल नंबर 5 है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है, ऑप्शन है ए सहिष्णुत्व, बी व्यक्तित्व, सी करुणत्व और डी मानवत्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवाह, यानी कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 7 है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह और डी शिक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवाह, यानी कि सिंदूर दान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 8 है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व, यानी कि गर्भ धारण करना जो होता है वो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 9 है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिक्षा, यानी कि जो वेद की पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये जो संस्कार है वो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 10 है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद नामकरण होता है, तो वो जो संस्कार है नामकरण का वो किसके अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 11 है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, ए जन्म पूर्व, बी अंत्येष्टि, सी विवाह और डी शिक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंत्येष्टि, यानी कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होता है। सवाल नंबर 12 है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह और डी शिक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिक्षा, यानी कि अक्षर आरंभ अगर बच्चा करता है कोई भी तो वो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 13 है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतवर्ष के, यानी कि भारतवर्ष के गीत जो है वो देवता भी गाते हैं। चलिए सवाल नंबर हम लोग 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा संस्कारों से। सवाल नंबर 15 है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, यह प्रश्न भी 2018 के परीक्षा में आया हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व संस्कार। सवाल नंबर 16 है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद रखिएगा, VVI है, ये भी 2018 में आया हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवाह संस्कार के अंतर्गत। सवाल नंबर 17 है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्रय। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, यह प्रश्न भी 2018 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, याद रखिएगा। कन्यादान किस संस्कार में होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विवाह संस्कार में। सवाल नंबर 19 है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, ऑप्शन ए उपनयनम, बी समापवर्तनम, सी अक्षरंभ, डी वेदारंभ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा समापवर्तनम।
क्लियर है। सवाल नंबर 20 है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा गोदान। याद रखिएगा कि विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। और ये प्रश्न भी 2019 और ये प्रश्न भी 2019 यानी कि दोनों फाइनल एग्जाम में आया है प्रश्न। सवाल नंबर 21 है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। ये देखिए ये प्रश्न 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। बिल्कुल सभी VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग याद रखेंगे और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते और सुनते चलिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में मिस नहीं हो। सवाल नंबर 22 देखेंगे हम लोग। चलिए सवाल नंबर अब हम लोग 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि भारतीय जीवन में किस काल के संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। ऑप्शन है ए आधुनिक काल, बी मध्यकाल, सी प्राचीन काल और डी अत्याधुनिक काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राचीन काल। यह प्रश्न भी 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। सवाल नंबर 23 है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद था। यह प्रश्न भी 2019 के कंपार्टमेंटल में आया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वरिष्ठों का। सवाल नंबर 24 है कि किस संस्कार के अंतर्गत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवाह, यानी कि विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। सवाल नंबर 25 है कि पुंसवन संस्कार कब होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जन्म के पहले। और ये प्रश्न देखिए 2020, 26 देखिए 2020 का फाइनल, 27 भी 2020 का फाइनल और देखिए 28 कितने इंपॉर्टेंट है 2020 के फाइनल एग्जाम 2021 के फाइनल में और 29 नंबर 2020 के फाइनल में। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। सवाल नंबर 26 है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केशांत। सवाल नंबर 27 है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संस्कारों से। सवाल नंबर 28 है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा 16। सवाल नंबर 29 देखेंगे और 30 देखेंगे। सवाल नंबर 29 है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ए जन्म पूर्व, बी पाणिग्रहण, सी मरने के उपरांत और डी जीवन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मरने के उपरांत। सवाल नंबर 30 है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी देखिए 2019 में 2021 में दो बार ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 31 है कि वागदान किस संस्कार में होता है। ये प्रश्न भी 2021 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए उपनयन, बी विवाह, सी पुंसवन और डी निष्क्रमण। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा विवाह। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं, यानी कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, तो उसके संस्कार कितने होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 6 संस्कार। देखिए ये प्रश्न भी 2020, 2021 दो बार और 33 नंबर जो सवाल है 2021 के फाइनल में एक बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 33 है कि सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है। सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विवाह।